हेलो, क्या हाल है सबका। सब नहा धो के खा पी के आ गए हैं पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जो सारे के सारे ये वीडियोस के अंदर कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वो फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिसमें आपको जेईई मेंस, एडवांस, सीबीएसई, नीट सब पेपर्स के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है एक सेकंड के अंदर, वो कांस्टेंट है। अगले सेकंड भी वही इंक्रीज होगी या वही डिक्रीज होगी, उससे अगले सेकंड भी वही इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, स्पीड जो बढ़ रही है वो एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ती है। ये हमने पिछले वीडियोस के अंदर कवर किया था। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अगर सपोज तुम्हें दिया हुआ है u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड। सबसे पहली वाली जो वेलोसिटी है जिससे स्टार्ट हुआ मोशन, वो u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और जो a दी हुई है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम ऑफ द मोशन, मतलब कितनी देर के लिए मोशन हुआ है, वो दिया हुआ है 8 सेकेंड के लिए। तो अब हमें ये पूछा है जो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे क्या होगी। तो कैसे बताओगे? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मन के अंदर सोच के बता दोगे। मन के अंदर सोच के भी बता दोगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी देर में सारे बच्चे उठ के एग्जाम करके चले जाएंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर कुछ पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं मोशन के और कुछ पैरामीटर्स हमें निकालने हैं तो वो बड़ी इजीली निकल जाते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, बड़े इजी हैं। तो वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो क्या करेंगे? वो लिंक कर देंगे कुछ पैरामीटर्स। लिंक कर देंगे मतलब वो इंटर रिलेट करते हैं कुछ पैरामीटर्स ऑफ मोशन। जैसे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी एट v क्या है? वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू t पे। जो t पे वेलोसिटी होगी वो v होगी। s के पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी पोजीशन एट टाइम इक्वल टू t पे। a क्या है? एक्सेलरेशन which is कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना? uv sa t टाइम। ये सारे पैरामीटर्स को, ठीक है, ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये इंटर रिलेट कर देती हैं। इससे एक पैरामीटर निकालना है, जो भी बाकी सारे दिए हुए हैं तो वो निकल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो हमारी यूनिफॉर्म है। तो स्टार्ट करने के लिए हम ये एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हम क्या कॉन्सेप्ट है वो बोला कि जो एक्सेलरेशन है अगर वो कांस्टेंट हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। बोलो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। तो वो कैसे होगा? अगर एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यही होता है ना? पिछली वीडियोस देखना, क्लियर हो जाएगा। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और वो जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो कितने टाइम में आया है? वो डेल्टा t है। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है? v माइनस u। u इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, तो v माइनस u ऊपर आ जाएगा अपॉन कितने टाइम में? t टाइम में आया है इसमें, क्योंकि 0 पे u थी और t पे v है, तो t टाइम पे ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो हमारी यही तो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो क्या होगा?
v इज इक्वल टू इस इक्वेशन से u प्लस at। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी इजी थी, कितना इजीली आ गया। v इज इक्वल टू u प्लस at, रामबाण दवा है, याद कर लेना। मोशन विथ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और स्ट्रेट लाइन भी है, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं जिसको, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देखो कैसा बनेगा। वेलोसिटी है जो किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके अंदर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, u थी। और हमारा इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, और ये कहां तक आएगा, हमारा v तक आएगा। v हो गई हम फाइनल वेलोसिटी, किस टाइम पे, t टाइम पे, राइट, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्राफ आया है इसके अंदर हम कुछ रीजन है ना जो वो मार्क कर देते हैं अगली इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए। ये हमने मार्क कर दिया एक रीजन, ये हमने मार्क कर दिया दूसरा रीजन, और ये हमारी बॉर्डर लाइन होगी इसकी। तो अगर हम रीजन 1 कह दें इसे, और अगर हम रीजन 2 कह दें इसे, ठीक है, तो ये दो रीजन हो गए। अब हम ये देखेंगे कि जो वेलोसिटी थी वो t इक्वल टू 0 पे थी, तभी तो ये यहां पर मार्क हुई है। ऐसे ही है ना ग्राफ के अंदर, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी थी u। अब अगर हम देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो हमें क्या देता है, वो क्या देता है, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर हम इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, कैसे निकलेगी, अगर हम इसके अंदर एरिया निकाल लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ वन का एरिया प्लस सेकंड का एरिया, यही होगा ना। 1 का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है, ut हो जाएगा। देखो ग्राफ की तरफ और देखो, बताओ, ut होगा, है ना, और सेकंड का एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ, बेस क्या है t, और हाइट कितनी है v माइनस u, v माइनस u, तो v माइनस u आ गया, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस u की वैल्यू देखें तो क्या आएगी, at, तो यही हम पुट कर देंगे यहां पर। तो हमारा s क्या आ गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आई बात। दो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आ गई हैं, इससे दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एट टाइम t निकालनी है, तो u हमें दिया होना चाहिए, ऑब्वियसली टाइम t दिया होना चाहिए, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a दिया होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे निकलेगी। ये लिख लेना पॉज करके, मैं हटा रहा हूं ये। इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम t की जगह v माइनस यू अपॉन ए डाल दें, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए डाल दें, तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हम ओपन कर देते हैं, यू वी अपॉन ए
माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, प्लस हाफ, इसको ओपन करते हैं, ए से ए कट गया एक, तो क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन ए प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2vu अपॉन ए, यही होगा। तो s इज इक्वल टू uv अपॉन ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ v स्क्वायर अपॉन ए प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस vu या uv अपॉन a। तो इससे ये कट गया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a वी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसके बाद यहां पर लिख रहे हैं हम s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या हुआ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये क्लियर हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम एक साथ लिखते हैं, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम एक साथ लिखते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ गए। अब इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि जो इनिशियली जो पोजीशन है t इक्वल टू 0, वो हमने s एट t इक्वल टू 0 पे हमने s इज इक्वल टू 0 ले रखा है। t इक्वल टू 0 पे हमने s इज इक्वल टू 0 ले रखा है। पॉज करके नोट कर लेना। फर्स्ट, एट t इक्वल टू 0 पे हमने s इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है। इनिशियली जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की वो हमने 0 ले रखी है। ऐसा तो नहीं है ना कि इनिशियली अगर t इक्वल टू 0 पे तुम कहो कि s इज इक्वल टू 5 मीटर होगा। अगर 5 मीटर होगा तो हम लिख लेते हैं s नॉट इज इक्वल टू 5 मीटर इनिशियल। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर s की जगह लिख देंगे s माइनस एस नॉट। अगर 5 होगा तो हम लिख देंगे s माइनस 5 या s माइनस 6 अगर 6 होता है तो, ठीक है। अगर इसको 6 कर दें तो s माइनस 6 हो जाएगा। s की जगह हम लिख देंगे s माइनस एस नॉट। एस नॉट मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन है। सेकंड, हम ये इक्वेशन जो वैलिड है वो किसके लिए, रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। और थर्ड, जो s है वो हमें कभी भी डिस्टेंस नहीं बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, या क्या बोल सकते हैं पोजीशन बताएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इनिशियली उसकी जो पोजीशन है वो 0 है, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन हो गई 3, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड। और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे उसकी पोजीशन होगी 1.5, ठीक है। तो हम s क्या बोलेंगे, s हम ये थोड़ा ना बोलेंगे 3, क्योंकि मोशन क्या हुआ है, पहले ऐसे गया फिर वापस ऐसे आया, है ना। तो s को हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि 3 प्लस 1.5 4.5, नहीं, s को हम बोलेंगे s इज इक्वल टू 1.5 मीटर। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या होगा पोजीशन, s इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बताएगा, ना कि डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3 प्लस 1.5, 3 इधर गया फिर 1.5 इधर आया,
तो 4.5 किया डिस्टेंस, लेकिन s क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, पोजीशन क्या 1.5, वही बताया इसने। इस फॉर्मूलाज में s क्या बताएगा, पोजीशन। ठीक है, अब यही फॉर्मूलाज, ये जो हमने फॉर्मूला डेराइव किए हैं, ये एक कैलकुलस यूज करके भी डेराइव हो सकते हैं, और कैलकुलस 1 और 2 की वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना, उससे हो जाएगा क्लियर कैलकुलस। तो हम उससे भी डेराइव करके देख लेते हैं ताकि थॉरोली समझ में आ जाए बच्चों को। तो आइए उसके साथ डेराइव करके देखते हैं। चलो भाई डेराइव करते हैं हम कैलकुलस यूज करके। चलो 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 चलो, देखो 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 फटाफट, इधर देखो, इधर हमारे पास v जो होता है, v dv बाई dt लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्सलरेशन, है ना। कैलकुलस वाली वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। a इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, अगर हम dt को उधर ले जाएं तो क्या होगा, a dt इज इक्वल टू dv। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दे पूरे मोशन के लिए। टाइम क्या था, 0 से t तक, और वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी कर रही है, u से v तक। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, a 0 से t तक dt इज इक्वल टू dv u से v तक। अब ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, t आएगा, ये a t 0 से t तक, और ये क्या आएगा, v आएगा, कहां से कहां तक, u से v तक। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, a t माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस यू। तो ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। जब तक तुम ये नोट कर रहे हो तब तक मैं अपना दूसरा पेन जेब से निकाल लूंगा। ये देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब लिख रहा है ना चमकता हुआ, ये कितना लाइट, ये डार्क। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगली इक्वेशन देखते हैं, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है ना, तो dt को वहां ले जाएंगे, और v की जगह हम क्या लिख देंगे, u प्लस ए टी। यहां से u प्लस ए टी लिख देते हैं, फेयर इनफ। अरे बच्चों बोलो, अरे बोलो बच्चों, u प्लस ए टी इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एस। अब ये कहां से कहां तक वेरी होगा, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स पे। ये होगा 0 से लेके s तक, क्योंकि इनिशियली हमने पोजीशन 0 ले रखी है, s नॉट यहां पर 0 ही है ना। और u प्लस ए टी डी टी, t वेरी हो रहा है 0 से लेके t तक, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आगे देखते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, u 0 से लेके t तक dt प्लस ए टी डी टी 0 से t तक, ये क्या होगा, s 0 से s तक, यही होगा। अच्छा ये क्या होगा, u तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, t की इंटीग्रेशन हो जाएगी, dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, खाली t, तो ये 0 से t तक, प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2, t dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से t तक। अब इक्वल टू में क्या आएगा, s माइनस 0, तो इसका क्या आएगा, ut है ना, प्लस इसका क्या आएगा, हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू s। ये आ गई ना तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैलकुलस से और इजी है, कैलकुलस वाली वीडियो देख लेना, मान लेना मेरी बात, और कैलकुलस वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है।
अगली देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलेगी। वो इससे भी ज्यादा इजी है बच्चों। तो मैं ये रब कर रहा हूं, इसको मैं रब करता हूं, तुम नोट कर लेना पॉज करके। फिजिक्स पढ़ते रहना, मजे करते रहना। चलो अगला देखते हैं। हमारा जो A होता है उसको हम लिख सकते हैं dv बाय dt, है ना। फिर मैं इसको लिख सकता हूं dv बाय ds और ds बाय dt। ds से ds से ऐड कर दिया था ना, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, मतलब इसके अंदर मैंने डाल दिया इक्वेशन में। ठीक है, तो ds बाय dt क्या होगा, a v dv बाय ds। ये क्या होगा, ये होता है v, तो v dv बाय ds। a को हम ds के साथ कर देंगे, v को dv के साथ कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। s कहां से कहां जा रहा है मोशन के अंदर, 0 से s तक। और v कहां से कहां तक जा रहा है, u से v तक। तो a ये हो जाएगा, ds की इंटीग्रेशन क्या होती है, s 0 से s तक। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, v dv की इंटीग्रेशन क्या होगी, v स्क्वायर अपॉन 2 u से v तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट नहीं आता है प्लस में। तो ये क्या होगा, a s माइनस 0, ये क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। चलो बच्चों आगे का देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, तो as आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसके साथ हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस जो 3 थी उसको हमने डराइव कर दिया है और हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस का काम खत्म हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम मोशन अंडर फ्री फॉल, मतलब ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल भी पढ़ेंगे। तो ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल।